रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर उन्नाव जिले में सदर विधायक पंकज गुप्ता जी के द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिले की हजारों बहनों को आमंत्रित किया गया, जहां विधायक जी ने सभी को मध्याह्न भोजन उपरांत सम्मान स्वरूप उपहार भेंट किए। विधायक पंकज गुप्ता जी के इस सामाजिक पहल की उपस्थिति जनसमूह ने भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा कि विधायक जी सदैव जनता के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। कार्यक्रम के विधायक प्रतिनिधि पवन सिंह, सह प्रतिनिधि प्रदीप सिंह, रत्नेश सिंह चंदेल, भारतीय जनता युवा मोर्चा एवं भाजपा संगठन के कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। कुछ बहनों को नहीं मिल पाए उपहार, हालांकि कार्यक्रम में उमड़ी भारी भीड़ के चलते उपहार वितरण में अफरा तफरी जैसी स्थिति बन गई। अपेक्षा से अधिक बहनों के पहुंच जाने के कारण कई पात्र बहनों तक उपहार नहीं पहुंच पाए। इस पर कुछ बहनों ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें भेंट नहीं मिल सकी है। इसके बावजूद अधिकांश बहनों ने विधायक पंकज गुप्ता जी की पहल को सराहनीय बताया और कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से समाज में भाई बहन के रिश्ते की मजबूती और महिलाओं का सम्मान और अधिक बढ़ता है। और कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री प्रतिभा शुक्ला पहुंची और देखिए प्रतिभा शुक्ला जी ने क्या संदेश दिया। ध्रुवलाल साहू की रिपोर्ट। यही ध्यान आकृष्ट कराने के लिए धरने पे बैठे थे, अपने मुख्यमंत्री जी को बताने के लिए कि आपके अफसर आपकी बात नहीं सुन रहे, सुनिए और ध्यान दीजिए इस पर, क्योंकि हम लोगों का काम है कि अपने मुख्यमंत्री जी को सचेत करना। मुख्यमंत्री से इस बारे में आपकी कोई बात? बिल्कुल बात हो गई हमारी, हमने कहा कि ये लोग कहना नहीं मान रहे, सही बात तो सामने कहीं अन्य जगह भी इसका असर दिखाई देगा। बिल्कुल दिखाई देगा, सारी चीजें उनको अवगत कराना एक राजमंत्री का धर्म है। हम जहाँ भी रहे ऑनेस्टी के साथ रहे, कोई भी हमें कमी बेसी मिलेगी तो हम अपने मुख्यमंत्री जी को सूचित करेंगे। हमने तो आपके बात भी रोज आ रहे हैं, आने से क्या होता है? सभी यही आरोप लगा रहे हैं कि जो अफसर हैं आने से लेकर जिला प्रशासन तक सब बेलगाम हो गए हैं। हो रहा है कंट्रोल, धीरे धीरे हो जाएगा कंट्रोल। और कोई बात पूछ लीजिए। आप बता दो, बताइए बताइए। चलिए चलिए पूछे आप क्या पूछना चाह रहे हैं मेरे भाई? राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा वोटर आयोग के साथ मिलकर वोटर चोरी कर रहे हैं। भाजपा एक ईमानदार पार्टी है, एक कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर काम करने वाली पार्टी है, जिसने ऐसी योजनाएं चलाई जो गांव स्तर तक गई। इससे पहले 2006, 2007, 2012 की कहानी छुपी नहीं है। हम लोग लगातार राजनीति में है। सिलेंडर नहीं मिलता था, राशन कार्ड नहीं मिलता था, घर नहीं मिलता था। आज सारी चीजें ऑनलाइन है, सब क्लियर है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। कोई भी बहन जाकर अपना काम ऑनलाइन करा सकती है। आप किसी को 500 रुपए दे के अपने काम कराने की जरूरत नहीं है। अब आप सीधे ऑनलाइन करके अपना काम करा सकते हैं और फेयर काम हो रहा है। हमारे आंगनबाड़ी की भर्ती है वो भी फेयर हुई है, कोई सिफारिश से भर्ती नहीं है। जो इसमें आया है उसका नाम है। वही राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा बिहार में निकाली है, इस पर क्या कहें? अब कांग्रेस से कुछ भी करे, अपना करती रहेगी, उसका अपना काम है, सपा भी अपना करेगी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है वो लक्ष्य निर्धारित है और रूट स्तर पर जनता का काम है। अपना मायका है और एक विशेष लगाव रहता है यहाँ कि यहाँ पर सभी भाइयों को राखी बांधी जाए, वास्तव में सार्थकता रहती है। इसीलिए हम विधायक जी के कहने पे यहाँ पर राखी का पर्व मनाने के लिए। आपके कानपुर में आपके और सांसद देवेंद्र भोले के बीच में जो झगड़ा चल रहा था, कानपुर में बीजेपी दो दलों में बट गई थी, कहाँ तक ये लड़ाई पहुंची और आपने नोटिस देने के लिए कहा? देखिए, कोई लड़ाई नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता जिस पर मुकदमा लिखा गया था, जो मंडल उपाध्यक्ष था, और इसकी कोई लड़ाई नहीं हुई थी, जिसके कारण हम लोग धरने पे बैठे थे। आप सभी को विदित होगा। बात उतनी ही थी, इंस्पेक्टर की बात थी, ना कि सांसद जी की बात थी। लेकिन सांसद जी की आदत है उसमें कूदने की। वो बैठते हैं दिल्ली में, लेकिन कूद पड़ते हैं बीच में। उनके इतने कार्यकर्ता हैं कि उनको प्रेरित करते हैं, भेजते हैं। हमारी जिलाध्यक्ष रेणुका सचान जी हैं, उनसे कोई गिला शिकवा नहीं। ये सब पूर्व जिलाध्यक्ष से जो वहाँ पर बैठे हुए थे, और हम समझते हैं उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी ही नहीं थी, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी होती तो वो जिलाध्यक्ष बने रहते। 1.5 साल पे हट क्यों गए, ये तो सोचने की बात है। जितने भी उन्होंने इल्जाम लगाए हैं, हम उनको नोटिस भेज रहे हैं मानहानि के दावे के लिए कि आपने मेरा मानहानि क्यों की, क्योंकि जिस चीज के लिए हम शपथबद्ध हैं वो आप कह ही नहीं सकते हो। और दूसरी बात, जो भी आपने बातें कही सारी निराधार है, हम इस बात का खंडन करते हैं। अध्यक्ष ने कहा कि चारों विधायक भ्रष्ट हैं कानपुर के। चारों विधायक बिल्कुल भ्रष्ट नहीं है, सब लोग ईमानदारी से काम करें। यहाँ तो टाइम ही नहीं है कि 2 रोटी खुद खा ले। एक मिनट भी समय नहीं है, 1 मिनट वो बांटे हैं केवल सांसद जी। उनका टारगेट था कि ब्राह्मण की लड़ाई दिखाकर
हम अपना उल्लू सीधा करके बाद में ये कहें कि ये आपस ही में लड़ रहे हैं। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं, ये सब उनके प्यादे थे। सतीश शुक्ला चुनाव लड़ चुका, अर्चना मिश्रा जो वहाँ बैठी थी हमारे अगेंस्ट चुनाव लड़ चुकी, और मनोज शुक्ला जो अभी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे हैं, हटा दिया गया उनको 1.5 साल में, इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं किया। इसके बगल में उनका विजेंद्र सिंह बैठा हुआ था और वो पेपर देखकर बोल रहे थे। आपने देखा होगा पेपर देखकर बोल रहे थे, उनको पता नहीं था कि मुझे बोलना क्या है। वो लिख कर भेजा गया था कि आप ये बोलिएगा। मंत्री जी, आप सरकार का हिस्सा हैं और सरकार लगातार जगहों के नाम बदल रही है। ताजा मामला शाहजहांपुर के जहानाबाद का है, जहाँ निर्देश दिए गए कि जहानाबाद का अब नाम बदला जाए। नाम बदलने की पार्टी को मंत्री प्रतिभा शुक्ला कितना समर्थन करते हैं? हम बिल्कुल अच्छा समर्थन करते हैं। हम तो चाह रहे हैं हमारे अकबरपुर का नाम बदल जाए। उसका कारण ये है कि वीरों की धरती है, हमारा सनातन धर्म चिर शाश्वत है और वो पहले से रहा है, ऋषि मुनियों की परंपरा रही है। हमारा धर्म सबका सम्मान करता है, किसी का अनादर नहीं करता है। जहाँ भी कहीं इस तरह के नाम है उनको हटा दिया जाए। हम इसका सहमत हैं। अकबरपुर का क्या नाम बदलते हो जाना चाहिए? हम तो कोई भी नाम रखा जाए, अकबरपुर ना होना चाहिए। हम तो कहेंगे अटल नगर हो जाए जी, अटल नगर हो जाए। मंत्री जी एक बात और, पूरे आपका दूसरा टर्म है योगी सरकार का, लगातार चाहे वो विधायक है, आप खुद मंत्री भी रहे, धरने पर ये बता रहे हैं कि जो प्रशासन है, खासकर अधिकारी है, वो बड़ा बेलगाम है। योगी जी लगाम नहीं लगा। नहीं तो योगी जी ने हटा तो दिया जिलाधिकारी को, सारी सांठ-गांठ उन्हीं की थी। धरने पे बैठना तो एक कार्यकर्ता के सम्मान की बात थी। कि कार्यकर्ता निराश हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कोई तनख्वाह नहीं मिलती काम करने की, वो तो ऐसे भी करा दौड़ दौड़ के काम करता है। कभी उसकी बात सुनी जाती, कभी नहीं सुनी जाती। कहीं कोई बात आ रही, हम तो आंगनबाड़ी के कार्यक्रम में गए थे, वो बेचारा रोने लगा आके, तो मुझसे रहा नहीं गया। वहाँ ना जिलाधिकारी थे ना पुलिस अधीक्षक मौजूद थे, हमको सीधे थाने में जाना पड़ा। बात इतनी बिगड़ गई मुझे थाने में बैठना पड़ा। लगता है अक्सर जो है वो बेलगाम है।